सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप लोग। और बहुत मतलब उम्र का एक बहुत बड़ा तकाज़ा है, मुझे लग रहा है कुछ यंग ऑफिसर से लेकर सभी तरह के लोग हैं यहाँ पे और बातचीत करने में मज़ा आएगा। और मैंने सर से अभी एक पूछा कि ये कंपलसरी है ट्रेनिंग में आना या कोई सज़ा के तौर पे बैठने का एक मौका मिला है या आप खुद उसमें आना चाहते हैं। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूँ। मैं आईएएस एकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और सालों से जो मेरे स्टूडेंट हैं आईएएस और आईपीएस हैं, डिप्टी एसपी हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और इस बार की जो आईएएस टॉपर है वो मेरी स्टूडेंट है श्रुति, और 5 स्टूडेंट इस बार मेरे आईपीएस बने हैं। तो लबासना भी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, मुरादाबाद जहाँ डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग होती है, तो लगातार यहाँ जाने का एक एक्सपीरियंस रहा है। तो हर तरह के बच्चे मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे ऑनलाइन जो एजुकेशन के माध्यम से मोर देन 15 से ज़्यादा स्टूडेंट जो अभी डिफरेंट स्टेट की पुलिस में हैं वो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो एक उनका जीवन समझने का मुझे एक मौका मिलता है। कई पेरेंट्स हैं जो अभी कोई एसएचओ है, कोई दिल्ली पुलिस में है या उत्तर प्रदेश पुलिस में, इनके बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं। तो एक ज़िंदगी का एक अनुभव है और मैं अपनी बात शुरुआत करता हूँ। एक सिंपल हम बातचीत करेंगे क्योंकि आप यहाँ किस लिए आए ये भी हम एक जान लें। और मुझे लगता है आप में से कई लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे कई गुना ज़्यादा होगा, कई गुना ज़्यादा। तो हम यहाँ, मैं आपको कुछ बताने नहीं आया, मैं शायद आपसे कुछ सीखने आया हूँ या बातचीत करने आया हूँ। और जैसा सर ने मुझे बताया कि एक स्ट्रेस का जो सेगमेंट है या आपकी सर्विस का जो एक निगेटिव पॉइंट है उस पर भी हमें बात करना है। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर हूं और पूरे इंडिया में मुझे 5 मिलियन से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पे। और इसीलिए जाना जाता हूं। मेरे जो मेंटर्स हैं वो ऑक्सफोर्ड और लंदन से सारे लोग हैं। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस है काम करने का लोगों के साथ। तो सिर्फ हम बातचीत करके भी अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। और मैं जानता हूँ आपको बताने की ज़रूरत है आप किस स्ट्रेस से गुजरते हैं। एक छोटा सा वाक़या आप लोगों से शेयर करता हूँ। 2 साल पहले की बात है, मेरा 2 स्टूडेंट मेरे एक साथ आईएएस हुआ और एक आईपीएस हुआ। तो ट्रेनिंग के लिए फिर वो चले गए। जो आईपीएस था वो मेरा बड़ा करीबी है क्योंकि मैंने उसको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से पढ़ाया हुआ है, तो बिल्कुल जब बच्चा था तब से। तो मैं आपकी सर्विस का स्ट्रेस समझ सकता हूँ। तो इत्तेफाक से बात है कि पहली तारीख जो है वो संडे था। तो मैंने कहा चलो विश कर लेते हैं, ट्रेनिंग पूरी हो गई है, पोस्टिंग आ चुकी है। तो मैंने आईएएस को फ़ोन किया जो अभी झारखंड में है। तो बातचीत हुई 15-20 मिनट। हाँ सर सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बड़ा बढ़िया है। बोला सर अभी फ़ोन आया है, सुसाइड केस देखने जाना है। तो सर को जो है सर ने बोला है कि जाके तुम देख लो। तो मैं अब आगे कुछ क्या बोलूँ उससे कि हम लोग जनरली जैसे हम सिविलियंस इस तरह बात करते हैं कि भाई पहली तारीख पे कोई निगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, पहली तारीख को कोई ऐसी मनहूस बात नहीं होनी चाहिए। और मुझसे कह रहा है सर वो सुसाइड का केस आया है, वो लाश वाश उतरवाई है, अब आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। आगे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था कि मैं उससे क्या बोलूँ, नए साल की क्या बधाई दूँ। तो वहीं पे पता चला कि नए साल का दिन एक पुलिस वाले के लिए कैसा होता है और एक आम आदमी के लिए कैसा होता है। तो जो स्ट्रेस आप डील करते हैं वो बहुत बड़ा है और आपने जीवन में जो कुछ डील किया है शायद हम उसका एक पल भी नहीं डील कर सकते, नहीं कर सकते। जो मेरे सामने बैठे हुए हैं इन्होंने जीवन में जो कुछ भी डील किया होगा हम उसका कुछ भी हिस्सा डील नहीं कर सकते। और इस सेमिनार के बारे में आप कितना जानते हैं, मतलब मैं बात करना चाहूँगा, हमारे सामने कई यंग ऑफिसर्स भी हैं और कई लोग के एस्पिरेशंस बहुत अच्छे होंगे। कई लोग अपने प्रमोशन के लिए, आज की डेट में बहुत से हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं जो लगातार आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे ही एक बच्ची है, वो उसकी 9 माह की बच्ची है और वो ऑनलाइन क्लास कर रही है कि भाई उसको आगे एग्ज़ाम देना है और वो कर सकती है और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, हर साल बच्चे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो मैं सिर्फ छोटी सी बात आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। शायद आपको ही बताया गया ये जो पूरा सेगमेंट है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर है। मैं जानना चाह रहा हूँ आपको क्या जानकारी है। सर मैं आप लोगों से बातचीत शुरू करना चाहता हूँ। ये पनिशमेंट ड्यूटी की तरह है, जैसे कि नहीं बैठना है हर हालत में, या इसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है? देखिए बहुत ज़रूरी है ये बात। अगला 1 घंटा है, डिमांड सप्लाई है। अगर आपके पास डिमांड नहीं होगी तो मैं कोई चीज़ सप्लाई नहीं कर सकता। आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं यहाँ आपसे सीखने आया हूँ। आप भूल जाइए कि मैं आपको कुछ सिखाने आया हूँ, इतना नहीं है नॉलेज मेरे पास। मैं बस इतना जानता हूँ कि ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है। कई लोगों को मेरे पास ऐसे भी लोग आए जो सुसाइड करना चाहते थे। कई लोग ऐसे थे जिनका करियर उन्होंने कहा कि हम छोड़ रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। आज वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने एग्ज़ाम निकाला भी है।
तो एक बस वो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कैसे अगर आप खुद को अपने ऊपर काम करते हैं तो हम कर सकते हैं। और आज चूंकि मैं लबासना की ट्रेनिंग भी देख चुका हूँ, हर साल हम वहाँ जाते हैं, मैंने देखा उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है और ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दो चीज़ें उनको बहुत बहुत गौर से, मतलब अगर वो उस ट्रेनिंग में नहीं पहुँचते हैं तो वो उनके लिए एक निगेटिव हो जाता है। एक उनकी फिजिकल ट्रेनिंग जहाँ पर वो अपनी बॉडी और माइंड को मेंटेन करते हैं, दूसरा उनके स्पोर्ट्स जहाँ पर वो अपने आप को खुश रख सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जिसमें भारत दर्शन, पहाड़ों पर जाना, गेम्स खेलना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती, करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना। तो मैंने जब बहुत गरीब से पूछा कि भाई आप क्लास छोड़ दो कोई बात नहीं, वहाँ क्लासेस भी होती हैं, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रेनिंग आप नहीं छोड़ सकते, वहाँ आपको होना ही होगा। तो मैंने जब पूछा उनके ट्रेनर से तो आखिर क्या है, क्यों आप करते हैं, उन्होंने कहा इतना स्ट्रेस है, अगर ये स्ट्रेस नहीं निकला तो भाई सिंपल सा फंडा है कि ये प्रेशर कुकर फट जाएगा। इनको कल के आगे चलकर पूरे पूरे विभाग संभालने हैं, चीज़ें करनी है। पब्लिक डीलिंग सबसे खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेक्टेशन करती है, और पब्लिक एक्सपेक्टेशन किससे करती है, यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या। आप एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग, आपको बताया गया होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए आए, ये हम अपने लिए कह सकते हैं, आपके लिए कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक है ही नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई भी शख्स एक इंसान नहीं है, ये आप एक इंसान नहीं है, आप तीन हैं। और अगर मैं बात कह रहा हूँ, खासतौर पर सीनियर से पूछना चाहूँगा, अगर मेरी बात सही है तो मुझे बताइएगा, आप एक नहीं तीन लोग हैं। एक ये जो आपके शरीर पे वर्दी है, समाज इसको बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है, मानते हैं, बिल्कुल अलग नज़रिए, वो आपको नहीं, वो इस वर्दी को जानता है। उसे कोई चीज़ चाहिए आप तक पहुँचेगा, दो लोग पहुँचे, झगड़ा हो रहा है, आप न्याय किसी एक के पक्ष में देंगे, दूसरा वाला क्या करेगा, तुरंत आपके ऊपर आरोप लगाएगा कि नहीं लगाएगा कि भाई मेरे पक्ष में इसने बात नहीं की, क्योंकि दुनिया चाहती है कि मेरे पक्ष में बात हो। किसी को भी कोई मदद चाहिए, सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, आपके पास पहुंचेगा। अगर वो किसी के ऊपर उंगली उठा रहा है तो किसके ऊपर उठाएगा, आपके ऊपर आप नहीं, आपकी वर्दी। ये वर्दी भी एक शख्स है, ये हमारे लिए कपड़े हैं, लेकिन आपके लिए शख्सियत है, और पूरी जिंदगी आप इसको अपने ऊपर लेके चलते हैं। ये आपके कंधों पे जो ये बैचेस होते हैं ना, सितारे होते हैं, ये पूरी जिंदगी भर एक उत्तरदायित्व तो पैदा कर देते हैं। गलत बोल रहा हूं? वहां आपको इंसान के रूप में नहीं देखा जाता, वो आपकी वर्दी के रूप में एक्सपेक्टेशन का बोझ लाके आपके ऊपर डाल देते हैं। झगड़ा तुम करो, सुलझाएं हम तो आरोप भी खाएं हम कि नहीं ये गलत न्याय दिया, गलत निर्णय किया इसने। तो पहला ये हो गया। लेकिन है तो आप इसी समाज में, आप किसी के पिता होंगे, माता होंगी, किसी की बहन, किसी के भाई, किसी के बेटा या बेटी, आप यही तो हैं। तो जो वो मासूम बच्चा जब आपके घर में होता है, उसको नहीं पता कि आपके थाने में आपका रुतबा कितना है। वो तो एक्सपेक्टेशन कर रहा है ना कि बगल वाले जो हैं शाम को अपने बच्चे के साथ खेलने जाते हैं, आप क्यों नहीं कभी शाम को घर पहुंचे, आपकी शक्ल नहीं देखी मैंने, सही बोल रहा हूं? आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भाई पिक्चर की टिकट करा ली है, आए क्यों नहीं, केस आ गया। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा, वो तो आपको एज ए इंसान, उसने वर्दी से शादी थोड़ा ना की थी, उसने इंसान से शादी की थी। आपका बच्चा जो है आपको अलग फॉर्म में देख रहा है कि भाई सबके पेरेंट टीचर मीटिंग में सब लोग पहुंचते हैं, आप क्यों नहीं पहुंच रहे हो। ये हो गया दूसरा, वहां वर्दी नहीं काम आ रही, समाज आपको वर्दी के रूप में देख रहा है। आप बिना वर्दी के आपसे कोई नहीं बात कर रहा है, कोई नहीं आपके पास मदद के लिए पहुंच रहा है, आपकी वर्दी के कारण वो आप तक मदद पहुंच, सही बोल रहा हूं? फिर दूसरा, इस वर्दी के अंदर आप एक इंसान हो गए, ये एक्सपेक्टेशन का बोझ झेलता है। घर से निकलते समय चार बातें सबको सुनना होता है, मैं अगर गलत हूं तो मुझे बताइएगा। फिर तीसरा एक रह गया जिसको आप बहुत पहले भूल चुके हैं, सॉरी टू से, वो आप खुद। अभी आप, ये शरीर जो है ये समाज के साथ है, परिवार के साथ है, लेकिन आप जरा फ्लैशबैक में जाइए तो कभी आप बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते होंगे, गाना बहुत अच्छा गाते होंगे, खाना बनाने का बड़ा शौक होगा, राइट? वो आप स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहते होंगे, पिक्चरें देखने का आपका बड़ा मन था। अब तो कभी जल्दबाजी में पूछ लें कि फेवरेट हीरो हीरोइन का नाम तो आपको याद ही नहीं आएगा। फ्लैशबैक में जाएंगे तो चार खूंखार अपराधियों की खाली फोटोज आ रही होंगी, एक्चुअली में क्या हुआ नहीं पता। आप कहां गए, गायब हो गए, सीरियसली गायब हो गए आप। वो जो गायब हुआ है, आप तीन शख्स हैं, आप एक है ही नहीं है। और आप धीरे धीरे अपनी वर्दी के साथ अपने आप को ऐसा मर्ज कर ले जाते हैं कि शायद थोड़ा बहुत दबाव में वो परिवार के लोग तो याद रह जाते हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा आप कहीं नहीं हैं। मानते हैं आप?
सर आप बताइए, आपका बहुत पहले लाइफ में शौक क्या रहा है? कहीं कोई तो हॉबी ऐसी रही जिसमें आप खुश बहुत महसूस करते होंगे? आप ही सर? नहीं, ये शौक नहीं, ये तो जिंदगी है। शौक मतलब कभी कुछ लिखते पढ़ते रहे हो, कभी गाना गाना, पिक्चरें देखना, लाइफ में कुछ अपने लिए पल निकालना। नहीं, आदत हो गई है बोलने की, हमें पता है कि डिसिप्लिन के साथ ये नौकरी इतनी अनुशासित है। आप लोग बुक रीडिंग, क्या बात है। और अब, और कभी किताबों को जब देखती होंगी तो बड़ी आह निकलती होगी, बड़ी एक अजीब सी, नहीं पढ़ सकते। और आप पब्लिक प्लेस में पढ़ नहीं सकते। आप किताब हाथ में ले लीजिए, लोग कहेंगे देखो नौकरी छोड़ छाड़ के किताब, कोई भी कहीं भी पढ़ सकता, आप नहीं पढ़ सकते। सर आप, कुछ ऐसा लगता है जिंदगी में कि इस जॉब में आके मिसिंग हुआ? सब कुछ। और वो लगता है कि वो बहुत टीसता है कई बार। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कभी कहते हैं कि सर गाना गाने का बड़ा शौक था, लिखते सर बहुत अच्छा, उनकी डायरी में लिखते बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर अब बस खाली गालियां याद है सारी की सारी, एक साथ बोल सकते हैं, सिर्फ अपराधियों के साथ कैसे बात करना ये हमें याद है। तो इसमें कौन गया? आप गए, वो जो सबसे जरूरी था। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, अभी तो आप लोग यंग ऑफिसर्स होंगे, आपको लगता है कुछ मिसिंग हो गया पार्ट लाइफ का? कुछ ऐसा था जो आपका अपना था, स्टूडेंट लाइफ से लेके हर तरह का, वो पार्ट ही सबसे ज्यादा रिग्रेट कराता है आपको, मानते हैं? अगर आप एग्री है तो आप मुझे बताइए, आप बताइए। शायद आप खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी या आप लिखते बहुत अच्छा होंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? पूरा मिसिंग हो गया। और यहीं से अगर आप स्ट्रेस, जैसे सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा परेशान करता है। स्ट्रेस के खेल तो इतने खतरनाक हैं कि मतलब आज अगर आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो सुसाइडल केसेस होते हैं उसके पीछे एक ही एक बीज होता है, और वो होता है स्ट्रेस। ये इतना खतरनाक है कि आदमी के पास सब कुछ होते भी ले लेता है। सुशांत सिंह राजपूत को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, शक्ल, सूरत, पैसा, शोहरत, क्या चीज़ की कमी थी? नहीं है आज वो दुनिया में। और ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन ये आता कहाँ से, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, खासतौर पे जिनको उम्र हो गई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ देखा है कि हमारे बारे में क्या, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप। वो जो आप वाला पार्ट है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस वर्दी के नीचे बहुत पहले ही गायब हो चुका है। आप में से कितने लोग, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अगर ड्रिल ना हो तो अपने लिए सुबह एक्सरसाइज का टाइम निकाल पाते हैं? आपने वर्दी पहन ली तो आप ये आयरन मैन थोड़े ना हो गए। शरीर तो वही है ना, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, आईएएस का हो, प्रधानमंत्री का हो, शरीर की रिक्वायरमेंट, ऑर्गन तो सेम है ना। उसको क्या पता आपने ऊपर क्या पहना है? आपने स्टार्स लगा लिए, वर्दी पहन ली, उसको पता है क्या? वो लीवर को पता है, किडनी को पता है, हार्ट को पता है क्या कि आपने वर्दी पहन ली, अब आप इमॉर्टल हो गए, अब कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती? लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और कहती हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस के अधिकारियों को सबसे ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कह रही है नियरली 82%, 82% की बात कर रहा हूं, हाइपरटेंशन, एंजाइटी और बीपी की शिकायत आपके इस पुलिस अधिकारियों के साथ है, पूरे पुलिस फोर्स को। और यह रिपोर्ट आपके पास भी आई होगी। लेकिन रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, इस पर बातचीत नहीं हो रही है। हमसे योगा आपको बताया गया होगा, मैं आपको जादू करने थोड़े ना आया हूं। योगा करिए, बताया गया होगा, सुना गया होगा, टीवी पे अवेलेबल है, मोबाइल पे अवेलेबल है। कभी कोशिश की आपने? एक दो दिन छोड़ के कितने लोग हैं जो यहां रोज अपने लिए 20 मिनट निकाल सकते हैं अपनी बॉडी के लिए खुल के? कितने लोग हैं? और जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज करने से आपको तनाव से मुक्ति मिले। आपने कहा बुक रीडिंग, अगर आपको आपकी फेवरेट किताब मिल जाए तो 15-20 मिनट पढ़ने के लिए आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और किसी की कोई हॉबी मैं बात करना चाहता हूं। मैं क्या आपको क्या सुना के जाऊंगा? पूरे दिन भर आप सुनाते रहते हैं, मैं आपको क्या सुनाऊंगा? हाँ जी, कोई और किसी की हॉबी? अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ आप लोग आगे देखना है। क्यों सर, बताएं। अरे क्या बात है। आप घूमने का कहां पे?
अब भूल गया घूमना उमना, ठीक है। आप लोगों का खेलने का, अब आपको मैं पहली बात बता दूं, जो आप लोगों ने जो बात की बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या, लास्ट टाइम बल्ला कब पकड़ा था आपने? सर्विस से पहले। कभी कभी रेयर है, वो भी खेलने का दर्द ज़्यादा हो जाता होगा। आपका क्रिकेट ज़्यादा लोग, बड़ा मज़ा भी आता होगा, घंटों घंटों पता नहीं चलता होगा। आपका खेलने का, मतलब अपने मन के लिए, आनंद के लिए। आप लोग का सर, किसी न, मतलब इंसान अगर है तो कुछ ना कुछ आपका शौक होगा, कुछ भी हो, चाहे किताब पढ़ना हो, गाने गाना हो, लिखना हो, हम बता नहीं पाते। और कई बार हमें लगता है क्या करेंगे बता के, और कई बार लगता है क्या जरूरत है पीछे पलट के देखने की। बट यहीं पर रूट कॉज है, यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात आपसे करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ आप लोगों के लिए एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कर दूँ, ना मैं आप लोगों को कोई जादू सिखाने आया, ना कोई चीज़ मैं सिखा सकता हूँ आपको, और ना आप यहाँ उसको सीखने के लिए आप प्रेरित होंगे। एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो पुलिस फोर्स के साथ मैंने देखी और मैंने जो ट्रेनिंग में भी समझा है। पहली बात, आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है, आप अपनी बात कह नहीं सकते। अगर मैं गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा, मैं आपसे सीखने आया हूं। आपसे दुनिया भर के लोग अपनी बात आके कह सकते हैं। जब आपके थाने में कोई आता है तो आपको बोलना पड़ता है अच्छा चुप रहो, वो एक एक बात बताना शुरू करता है, देखो पहले उसने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, मेरे साथ गलत हुआ। और एक बोल रहा होता है तब तक दूसरा भी पहुंच जाता है। एक मारपीट का केस आप सुन रहे होते हैं तो किसी दूसरे से कुछ और सुन रहे होते हैं। सही बोल रहा हूं? आपने अपनी बात किससे कही? आपने अपनी बात किसी से कही? मुझे बताइए। आप घर में भी नहीं कह सकते, और स्पेशली महिलाओं के साथ तो बहुत दिक्कत है, वो कह ही नहीं सकते। ये कहेंगे कि नौकरी करके आ रहे, बोले अपनी मर्जी से कर रही हो, घर के काम तो तुम्हें करने ही करने हैं। और पुरुषों के साथ भी है कि दिन भर सुन रहे हैं, कहें किससे? ऊपर नहीं कह सकते कि अधिकारी बोले कि हम अपनी सुने तुम्हारी सुने, नीचे किससे कहें समझ में नहीं आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेस की प्रॉब्लम आपकी है वो ये है कि आप अपनी बात किसी से नहीं कह सकते। और मैं गलत हूं मुझे टोकते जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे बहुत देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करता हूं, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूं। शुरुआत के 5-7 मिनट आप रिलेक्टेंट थे कि यार क्या ये बकवास करेगा और ये कैसे यहां से चला जाए, ज्यादा अच्छा है। सिर्फ 1-2 लोग थे जो शायद सुनना चाहते थे, पता नहीं मैंने उनकी कौन सी बात टच कर ली, लेकिन एक्चुअली में यही था। बड़ी कोशिश करने के बाद, जैसे मैंने 3 ऑफिसर से मैंने 4 बार क्वेश्चन पूछा, इनको ध्यान नहीं रहा होगा। करते करते जब इनको लगा कि अब शायद कुछ आइस ब्रेक हो सकता है, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं। पहले ये हेजिटेशन में थे कि जो मेरे सीनियर है वो क्या सोचेंगे, मुझे बात क्यों करनी चाहिए, आराम से बैठा हूं, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाऊं, मैं गलत कह रहा हूं, यही चल रहा था दिमाग में। और यही होता है, जब तक आप किसी से अपनी बात कहेंगे नहीं, स्ट्रेस और प्रेशर कुकर सेम होता है। आप लोग खाना तो बनाते होंगे, अगर कुकर की सीटी फंस जाए क्या होगा? लॉजिक सी बात है, फट जाएगा। आप हैं कौन, थोड़ी देर के लिए समझिए। पब्लिक डील करने वाला कौन होता है? अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो डस्टबिन की तरह उसको ट्रीट करते हैं लोग। पूरी डस्टबिन क्या होता है? पूरी दुनिया की गंदगी अपने अंदर समेटता है कि नहीं समेटता, ताकि बाहर साफ रहे। तो पब्लिक डीलिंग करने वाला कौन होता है? कि आपके घर में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आज सुबह आपके घर में दिक्कत नहीं होगी, आपके बच्चे ने नहीं कहा कि पेरेंट टीचर मीटिंग है आपको आना होगा, और आप थाने में बैठे हैं, कोई आपकी समस्या लेके बैठा है। जो आपके सामने समस्या सुनने आता है वो आपकी नहीं सुनता है, वो केवल अपनी सुना जाता है। आप कौन होते हैं? आप मुझे अंदाजा बताइए। आप उस डस्टबिन की तरह बिहेव करते हैं जो पूरे समाज का कूड़ा तो अपने अंदर बीन लेगा, लेकिन मेरी गंदगी कहां जाएगी ये सोचिए। और जब उस कूड़ेदान के अंदर जब कूड़ा डाला जाता है, कुछ समय बाद अगर उसकी सफाई ना हो तो क्या होता है? ये तो आप जानते होंगे क्या होता है। क्या होता है? कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगती है। यही सबसे जरूरी चीज है। तो सबसे पहले तो मैं आपके विभाग को मैं ये थैंक बोलना चाहूंगा कि कम से कम उसने इस समस्या को तो एड्रेस किया। और कूड़ेदान को ये लगता है कि मैं तो लोहे का बना हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन कोई उसके करीब जाता है, मुझे अंदाजा लगे जो उससे बदबू आने लगती है, कोई उसके करीब जाता है। यही हमारी शख्सियत होती है। आप रहते किन लोगों के बीच में? क्या वो जो आपके थाने के अंदर आते हैं, क्या वो समाज के बड़े बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं? समाज में बड़े सभ्यता वाले लोग होते हैं? अपराधी, क्रिमिनल,
उनसे जो है चीजें उगलवाना, तो क्या होता है, हम अपने आसपास की चीजों की एनर्जी रिसीव कर लेते हैं। अंदाजा लगाइए कि आपको उससे बात करनी, आप उसको जो है वो पीट रहे हैं या उसको समझा रहे हैं, डांट रहे हैं, और वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाती, आपकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं, और आप उसी कूड़ेदान की तरह बिहेव करने लगते हैं जो उसने पूरे समाज की गंदगी को तो अपने अंदर रख लिया, लेकिन वो खुद क्या हो गया, अंदर से वो इस तरह से हो गया। धीरे धीरे आपके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, और फिर उस वर्दी की जो एक लिमिटेशन है, उस वर्दी का जो भार है, वो आपके परिवार तक पहुंचता है, महसूस होता है, कई बार होता होगा। आप नहीं कह सकते कि आज मैंने अपने बच्चे को समय नहीं दिया, मुझे बताइएगा। कई बार आप पलट के देखते होंगे, खासतौर पे जो हमारे सीनियर हैं, कि मुझे अपने बच्चे को जितना समय देना चाहिए था, परिवार को देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। आप ये कह नहीं सकते, क्योंकि वर्दी आपसे कह रही है आपको तन के खड़ा होना है, लेकिन आप जानते हैं कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे होते, गिल्ट होती है। फिर आप एज अ शरीर के रूप में आप भार में आते हैं। फिर तीसरी चीज जब डिस्टर्ब हो जाती है, और वो जो आप हैं, जो इंडिविजुअल है, हमारे जो संबंध है ये संसार के हैं, लेकिन आप अपने साथ हैं। आपका शरीर अंदर थक रहा है, बीमार है, आप अंदर से बहुत ज्यादा तनाव में है, किससे कहेंगे? मान लीजिए आप यहां अभी बैठे हैं, आपको कोई टेंशन है, क्या आप अपना तनाव मुझे दे सकते हैं? नहीं दे सकते। किसी को बता सकते हैं इस बोतल में पानी है 200 ml, मैं बता सकता हूं 200 ml पानी है। आपके अंदर कितना तनाव, कितनी टेंशन है, आप किसी को बता सकते हैं कि मेरे अंदर 2 किलो तनाव है? बता सकते हैं? मुझे आप बताइए। किसी को भी, मैं कह रहा हूं आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, जो भी आपका निकट संबंधी है, आप उसको बता सकते हैं मैं कितने तनाव, मेरा दिमाग फट रहा है थकान और गुस्से से, तनाव बता सकते हैं, उसको नपा सकते हैं। ये भार कौन झेलता है? मुझे बताइए, ये प्रेशर कौन झेलता है? आपका परिवार नहीं, आपका डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन? आप। ये वाली लड़ाई अकेले हो जाती है। तो सुधारना कहां से? सबसे पहले खुद को थोड़ा सा समय देना। इसको हम लोग NLP में मी टाइम कहते हैं। ये हो सकता है कि इस भाग दौड़ में भूल जाएगा, आप कहेंगे अरे यहां से निकलने के बाद जिंदगी इंतजार कर रही है मेरा, करेगी, लेकिन फिर वही बात है, हमें सिर्फ अपना फोकस चेंज करना होता है। सर्च लाइट जानते हैं? तो आप लोगों से अच्छा कौन जानता होगा? तो अंधेरे में हम सर्च लाइट क्या करते हैं, जो चीज हमें ढूंढनी होती है हम उसी पे सिर्फ फोकस कर देते हैं। यहां जो आर्ट ऑफ लिविंग है वहां आपके लिए बिल्कुल अलग है। आप एक शख्स है ही नहीं है, तो इसलिए एक मेथड काम ही नहीं करेगा। आप 3 शख्स हैं भाई। जब ये आपने वर्दी पहन ली तो आप एक दूसरे व्यक्ति हो गए। अब पब्लिक आपसे डील कर रही है, और पब्लिक आपको ट्रीट कैसे कर रही है? पब्लिक अपनी सारे समाज की सारी गंदगी, सारी समस्याएं आपके अंदर आके डाल दे रही है। तो आप अब ये नियम जानते हैं, जो लोग घर में काम करते हैं, अगर मैंने उस डस्टबिन को समय से साफ नहीं किया तो क्या होगा? पहले वो मुझे नष्ट करेगा, मेरे अंदर बदबू पैदा करेगा, और मेरी बदबू इस पूरे समाज को क्या करेगी? गंदा कर देगी। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अब उसको साफ करें आप उसको, और रुकें और थोड़ा सा सोचें कि क्या करना है। तो पहली जो चीज़ है, मैं हमेशा यही कहूँगा, चाहे आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें, चाहे आप अपने आसपास किसी के साथ रहें, किसी से कहना शुरू करें। और लिटरली कह रहा हूं, आपके चेहरे देख के बता सकता हूं, आपने बहुत सी अपनी समस्याएं जिंदगी में किसी से नहीं कही होंगी। डिपार्टमेंट में आप कह नहीं सकते, डिपार्टमेंट को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, डिपार्टमेंट में आप किसी से कह नहीं सकते। वर्दी अगर पहन ली है तो वर्दी में अनुशासन में बताया गया कि आप पुलिस है, समाज आपकी तरफ देख रहा है। धीरे 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 इस उम्र से ट्रेनिंग करते करते उस उम्र तक आते आते बता दिया कि वर्दी पहनने के बाद तो आप लौह पुरुष हैं। आप तो एक मतलब आपको कोई दुख नहीं हो सकता, आपको कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ये ट्रेन कर दिया जाता। और ये रहती बहुत देर तक है। हमारे काम के घंटे 8 घंटे हो सकते हैं, आपके काम के घंटे 8 घंटे नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, आप इसी तरह से ट्रेन हो जाते हैं। तो पहला तो कोशिश करिए किसी से कहने की शुरुआत करिए। कितने लोग हैं जो अपनी बात, अपनी समस्या फ्रीली किसी से कह सकते हैं? ईमानदारी से मुझे बताएं। बात करें, कह सकते हैं, या कोई है जिससे आप फ्रीली कह सकते? फ्रीली जज ना करे आपको कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया। तुम्हें कई बार होता है ना, गलती से किसी से कह बैठते हैं, वो हमारी ऐसी तैसी करने लगता है, इतना समझाने लगता है कि हमें लगता है हमने इसे कहा ही क्यों। कोई है आपके लाइफ में ऐसा? ऑनेस्टली बताएं सर, आप लोग में से कोई? आप लोगों को ऐसे बोलने मतलब सुनने की आदत हो गई है लग रहा है।
नहीं कह सकते। और कई बार आप लोगों को अकेले में गुस्सा किसको किसको आया है कि जो मिल जाए उसको पहले पकड़ के कूट दें, जो सामान मिले उसे फोड़ दें। मुझे जानना है, मैं आपको कुछ नहीं बताने आया हूं, मैं बस वो तीसरा व्यक्ति जो है ना, जो गायब हो गया इस वर्दी को पहनने के बाद, वो जो आप हैं, मैं बस आपसे आपको मिलाने आया, बस और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ना कोई जादू है मेरे पास, ना मैं जानता हूं, बस आपसे बात करना चाहता हूं। लगे हाथ 5-10 मिनट बात कर लेते हैं। कई लोग तो यहां बैठे हुए कि साहब बैठे हुए तो इसलिए बैठना है। अरे मुझे सिखा दीजिए ना, मैं सीखूंगा, 5 मिलियन लोगों को सिखा दूंगा। बहुत से बच्चे हैं मेरे पास, बहुत गरीबी से जिए हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं पढ़ रही हैं आज की डेट में, जिन्होंने अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा, बड़ी लड़ाई लड़के पढ़ाई कर रही हैं। तो आपसे सीखूंगा, सिखा दूंगा। बहुत अभी हम एक एनजीओ के माध्यम से जुड़े हैं, तो जो ये काम करने वाले बच्चे छोटे छोटे नहीं होते, जो साफ सफाई, उनके बच्चों को इकट्ठा करके अभी हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। 100 बच्चे कर लिए आज। तो आप मुझे सिखाओगे, मैं उनको सिखा दूंगा। इतने मेधावी लोग मेरे सामने बैठे हैं। आपसे ज्यादा जिंदगी में नहीं समझ सकता, और ना मैंने आपसे ज्यादा लोगों को देखा होगा अभी तक। तो लगे हम बातचीत कर लेते हैं। मुझे बताइए, आपके लाइफ में कौन ऐसा व्यक्ति है फ्रीली, जिससे आप, जो आपको जज ना करे और आप अपनी बात कह जाओ? है पक्का? दिन की बात कर रहा हूं बात करने के लिए, एकदम अवस्था में। हाँ जी, बताएं कुछ। और जब नहीं कह पाते तब कैसा लगता है? तब कैसा लगता है जब आप कह ही नहीं पाते? फटने को। देखिए, महिलाएं बहुत वोकल होती हैं बोलने के लिए, बहुत स्पष्ट बात करिए। और ये देखिए, आदतें कैसी पड़ गई हैं कुछ ना बोलने की। और पुलिस वालों से तो वैसे भी निकलवाना बड़ा मुश्किल काम, मैं जानता हूं। इधर से आवाज ही नहीं आनी है। ये सच्चाई है भाई, ये ट्रेनिंग होती है, इसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं, कि तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। और हर जगह चुप रहना है। अपराधी के सामने बोल नहीं सकते कि क्या सुराग मिले। बॉस के सामने बोल दिया तब तो पता नहीं, वो तो अलग ही मूड में रहते हैं। स्टेट वाले मेरे स्टूडेंट हैं, उनका अलग होता है। स्टेट वालों के सामने जब सेंट्रल वाले आईपीएस बन के आते हैं, उनका अलग होता है। अरे तुम कहाँ के हो? स्टेट सर्विस का, उसका अलग कैटेगरी हो गई। सेंट्रल वालों की अलग हो गई। उनका जो सीनियर कैडर है, उनका अलग रुतबा हो गया। भाई हम तो आईजी लेवल हो गया, कमिश्नर साहब हो गए, इन सबके साथ उठना बैठना रहा है, बातचीत करने का मौका रहा है, पूरी आईपीएस कैटेगरी रही है। तो देखता हूं कि क्या टशन होता है। इतनी हायरार्की फॉलो होती है कि सीनियर के सामने बात ही नहीं कर सकते, तो एकदम भैया चुप हो जाओ, आज बोल लीजिए ना, कम से कम थोड़ा सा आज बोल लेते, थोड़ा सा कम से कम। तो सबसे पहले बोलने के सिद्धांत, पहले हाथ थोड़ा सा खोल दीजिए। ये कह रहा है नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है। ये अटेंटिव मुद्रा है। तो जब तक बोलेंगे नहीं, यही आदत है, यही सबसे जरूरी है। तो जिसके पास कोई है तो बड़ा लकी है कि जिससे हम बात कर सकते हैं। चाहे वो आप अपने घर में अपने बच्चे से बात करें, उसको अपना दोस्त बनाएं। जैसे आप में से आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए होंगे, तो कहते हैं ना कि जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आ जाता है तो वो दोस्त बन जाता है। लेकिन पुलिस वाले दोस्त किसी को नहीं बनाते, क्योंकि समाज भी अलग बात कहता है कि पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो बचपन से सिखा, लेकिन किसी न किसी से बात करना पड़ेगा। क्योंकि सर एक चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ आपके शरीर में है ना, वो बहुत लोड ले रही है, उसको हार्ट कहते हैं। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर जानकारी समाज के बारे में बहुत अच्छी रखते हैं, तो आज आपको देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक की जो है मात्रा बढ़ती जा रही है। और आप लोगों के लिए तो बहुत ही खतरनाक विषय, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 82-84% लोग इसी समस्या का शिकार होते जा रहे हैं। स्ट्रेस आपकी जिंदगी वर्दी के साथ चिपक गई है, हार्ट चिपक गई है। अंत में जिंदगी किसकी है मुझे बताओ? आपने सब कुछ कमा लिया, सब कुछ कर लिया, लाइफ तो आपकी है। तो यहां से आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपको जहां भी मौका मिले, अगर आपका डिपार्टमेंट कोई सेमिनार कर रहा है, आपका कोई ग्रुप है, आज की डेट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, आप वहां बोलिए। एटलीस्ट किसी से अपनी बात शेयर करें। और कुछ नहीं कर सकते, एक चीज आपने हमेशा की होगी, एक डायरी तो रख सकते हैं। कुछ नहीं, आप उसमें केवल अपनी निगेटिव बातें डाल दीजिए, लिख दीजिए उसमें। अगर ये भी आप कर लेंगे, ये रिसर्च कहता है, अगर जिनको डायरी लिखने की आदत हो गई है, मतलब 1-2 पेज, और वो कोई पढ़े ना, अगर इतना भी टाइम है, तो भी आप अपने स्ट्रेस को बहुत अधिक कम कर सकते हैं। अब स्ट्रेस होता क्या है? कितने लोग स्ट्रेस को फील करते हैं अपनी लाइफ में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बातचीत करने आया हूं। कितने लोग स्ट्रेस को जानते हैं, कभी फील किया उसको?
कितने लोग? स्ट्रेस, तनाव, ये मेंटल है, ये मेंटल है, मेंटल स्टेट होता है, मतलब स्ट्रेस तनाव को हम मानसिक अवस्था कहते हैं। नहीं, सबसे पहले आपका शरीर लेता है तनाव। कितने घंटे सर आपको खड़े रहना पड़ता है? एक आदमी को खड़ा कर दीजिए, ग्लूकोज चढ़ जाएगा एक ही दिन में। आप में से बहुत से लोग ट्रैफिक में भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता आपको आरामदायक कुर्सी दी जाती होगी, आइए साहब बैठिए, भागते रहिए भागते रहिए, हर अवस्था में भागते रहिए। तो सबसे पहले आपकी बॉडी स्ट्रेस लेती है, और बॉडी स्ट्रेस जब लेती है तो सबसे पहले कौन सा पार्ट स्ट्रेस लेता है? आप में से कितने लोगों को पता होगा कि आपके दिमाग से लेकर आपके पैर तक की एक मसल होती है, फेसिया, और वो पता ही नहीं चलता कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कब वो सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे आपको स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, जांघों में दर्द और एड़ी में दर्द, किसी को है जो फील करता हो शाम को बिस्तर पर जाने के बाद या जो है जब ड्रेस उतारने के बाद, किसको ये फीलिंग होती है कि बॉडी बहुत तेज अकड़ रही है? आप लोग अपनी सर्विस में बहुत कम पानी पीते हैं, नोटिस करते हैं आप कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी पाते, स्पेशली जब आप फील्ड जॉब में होते हैं। तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का स्तर कहां पहुंच रहा होगा आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि आपको क्या खाया क्या नहीं। आपकी बॉडी स्ट्रेस लेती है, और ये फेसिया मसल धीरे धीरे जब जब स्ट्रेस होती है, जब ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है समय के साथ, तो ये आपको बहुत दर्द देना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस वाला अपना दर्द किसको बताए? आप जो जूते पहन रहे हैं, दिन भर पहन के खड़े हुए हैं, लेदर के जूते होते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो सॉफ्ट सोल हो, बड़े मुलायम दायर हो, उसका जो कील होती है वो कब घिस घिस के पैर में चुभने लगती पता भी नहीं चलता है। सही कह रहा हूं? और ये आप उसको मान लेते हैं कि मेरी आदत का हिस्सा है, लेकिन आपकी बॉडी पे टॉल आना शुरू होता है। पहला स्ट्रेस होता है जो आता है, वो उसको हम लोग कहते हैं शरीर का स्ट्रेस। आप में से कितने लोग 20 मिनट अपने लिए दे पाते हो, अपने शरीर के लिए डेली? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। यंग ऑफिसर्स, अभी आपके सामने जिंदगी पड़ी है, 20 मिनट। सर आप तो सीनियर, आप बताएं लास्ट टाइम आपने अपनी फेसिया मसल्स पे कब काम किया था? हाँ, दौड़ते हैं, बट बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट को थोड़ा सा पंप। नहीं, बॉडी के कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वर्टेड मूवमेंट्स बोलते हैं। हम जब दिन भर खड़े रहते हैं तो हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है अंडर ग्रेविटी, ये ऊपर की तरफ नहीं जाती है। ठीक है, स्ट्रेस का सॉल्यूशन आपके पास है। जब तनाव होता है तो होता क्या है, कोई मुझसे शेयर करेगा? जब बहुत अधिक तनाव होता है तो होता क्या है? मैं आप एक छोटी छोटी बातें कर, सिर्फ आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करके, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो होता क्या है सर? मैं भी उसी से डील करता हूं, आप बताएं। स्ट्रेस होता है तो क्या होता है? सर आपसे बात करना चाहूंगा, आपसे। हाँ, कभी तनाव जैसी स्थिति? आप सामने वाले को दे देते हैं, बढ़िया, ये बड़ी मैजिक है। बहुत बढ़िया, ये देखिए, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। आपके परिवार में भी सब लोग ऐसे ही? बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। और कोई जिसको लगता है कि वो उसने कभी तनाव लिया हो? क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट और आपकी बातें मैच नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा और, ये सुनने में तो अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, और कोई? नहीं, उस समय होता क्या है? और कभी आपने ऐसा किया कि तनाव के समय अपने परिवार वालों को कुछ ऐसा बोल दिया हो जिसमें वो दुखी या हर्ट हुए हो, या उनको बहुत तकलीफ हुई हो, और बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि नहीं बोलना चाहिए था? अब आवाज आनी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी। या जैसे हमारे बहुत यंग ऑफिसर्स हैं, तो रिलेशनशिप पे भी बात आ जाती है, लेने देने पड़ जाते हैं। वो एक ऐसा थाना जहां सुनवाई नहीं है। ठीक है। लेकिन सच्चाई है, क्या करें भाई, सब लोग इसी जीवन से गुजरते हैं। तो तनाव का जो सबसे पहला सेगमेंट है, ठीक है, सर तो बहुत अद्वितीय व्यक्ति हैं। अच्छा, मेरे पिताजी बिल्कुल ऐसे ही रहे,
ठीक है, वो भी सरकारी अधिकारी रहे, मस्त खाओ पियो, आज भी बिस्तर पे गिरे, खाना खाया, सो गए। यहाँ रात भर नींद नहीं आती। बिल्कुल, तनाव लेके मरो या बेतनाव मरो, हाँ, तनाव कितना भी ले लो, अब जब आपकी जिंदगी जहाँ तक है वहाँ तक तो आपको जीना ही है। बहुत बढ़िया। कितने लोग इतने आध्यात्मिक हैं? दानी करना मैं हमने जीना 50 साल, उससे आगे हमें जीना ही नहीं, तो फिर बात तनाव ले लो या मत लो, जीना चाहिए। 50 साल कोई रिचार्ज बिल्कुल। पुलिस वाले सिर्फ 5 साल जीते हैं रिटायरमेंट के बाद, 5-7 साल मुश्किल से। ये डॉक्टर पानीवाल, मेरे बाबा पीसीएस अधिकारी थे, रिटायरमेंट के 6 महीने के अंदर उनके एक्सपायर हो गए। डॉक्टर पानीवाल के आंकड़े हैं बाकायदा, हर ईयर वाइज दिए हुए हैं किताब में। और कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों? वो तनाव के कारण नहीं है। तनाव या अचानक से वो भाग दौड़ की जिंदगी अचानक से रुक जाती है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज, हाँ आप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पूरे जीवन, अब ये बहुत सही, अपने पूरे जीवन भर वो वर्दी का जो दायरा था, आप समाज से दूर नहीं हुए, समाज आपसे दूर हो जाता है, फिर वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, फिर आप अचानक से जब वहां पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया से आए हुए हैं। और ये पूरे जीवन भर आप, मुझे नहीं लगता कि आपने सारी शादियां इकट्ठा कभी ज्वाइन की होंगी, परिवार में क्या हो रहा है शायद आपको नहीं, अपने बच्चे की पढ़ाई में क्या हो रहा होगा ये भी शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये जो चीजें हैं ये जीवन भर एक्यूमुलेट होती हैं। यही मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, जीवन जीने का आपका अधिकार है, और मेरे ख्याल से आप पूरे जीवन भर सबसे ज्यादा फिजिकली फिट लोग रहे हैं। आप कभी कुर्सी वाली जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको ज्यादा जीने का अधिकार है। और ये किसने कहा कि 50 के बाद जीवन खत्म हो जाता है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 79 ईयर्स के हैं, जो आईपीएस रह चुके हैं, आज देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। वो ऐसे जाने कितने अधिकारी हैं, जैसे ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, आज भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उनको पकड़ पकड़ के ले जाती है कि आप केवल कुर्सी पर बैठ जाएं। अगर वो नहीं होते, मुझे बहुत अच्छी तरह, एक छोटी सी आपको कहानी बताता हूं। मैं उस समय इंजीनियरिंग एंट्रेंस देने के लिए दिल्ली आया था पहली बार, तो यहां पर 2 बुजुर्ग बात कर रहे थे। ये बात है, उस समय मेट्रो का पहला पिलर खुद रहा था, जो मेट्रो, तो हमें तो आदत तो थी नहीं कितनी जल्दी कोई पुल बनते हुए, कोई मेट्रो देखते हुए देख ले। तो उन्होंने शर्त लगाई, बोले मेरे मरने से पहले ये बन जाए, 2000 की बात कर रहा हूं, तो नाम बदल दूंगा, क्योंकि भाई पुल उल बनता है हमारे 10-12 साल तो मजाक बात है। और 2002 में पहली मेट्रो शादरा वाली रन करके, हमें आदत ही नहीं थी इस तरफ चीजों की, कि 2 साल में कोई पुल बन सकता है, कोई ऐसी ट्रेन चल सकती है। और दिल्ली मेट्रो के बिना आज अपने आप की कल्पना करना भी क्या है, असंभव। दिल्ली मेरे ख्याल से उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन मेट्रो बंद हो गई। तो एक वो व्यक्ति जो आज भी भारत सरकार को सेवा दे रहा है, अपनी जो बात कर रहा है, तो ये कहना तो गलत है कि 50 के बाद जीवन खत्म हो जाता है। कई बार जीवन यहां से शुरू होता है। हम जो 50 साल से पहले करते हैं, सोचते हैं 50 साल के बाद लेकिन कर नहीं पाता आदमी, तो टेंशन में रहता है। नहीं, अब जैसे आपने जो बात कही, यही टेंशन की मूल जड़ है। आप ये भाई कह रहे हैं हमारी जो सब जिंदगी है 50 साल तक पहली है, 50 साल के बाद तो हम खत्म है। भले ये शरीर लेके घूमेगा, लेकिन हम किसी काम के नहीं है, वो आदमी टेंशन करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है, टेंशन नहीं करता रहता, सबकी सुनना है हमें। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग खाना बनाते होंगे, तो जब जब प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ता है, तो क्या सीटी ये कहती है इकट्ठा जब 6 सीटी देनी तो लास्ट में दे देंगे उतनी देर की, या हर बार जब प्रेशर होता है तो सीटी ऊपर उठ जाती है हर बार? तो प्रेशर से निपटने के लिए अगर आप वाकई में स्ट्रेस को डील करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हर दिन। यहाँ तक कि आप सर्विस ड्यूटी के समय भी दे सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो आज कांस्टेबल पोस्ट पे हैं, एसआई पोस्ट पे हैं, उनको जब मैंने ये टेक्निक्स बताई हैं, तो उनको आज उससे न सिर्फ पढ़ने में फ़ायदा मिल रहा है, आज वो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब मेरे लिए चैलेंज था, मेरे टाइम मैनेजमेंट की वीडियो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती है, लाखों लोगों ने देखी है, लेकिन जब आपका टाइम मैनेज करने पे आया, जब उसने कहा कि सर 3 दिन दिन की ड्यूटी, 3 दिन रात की, अब मेरा टाइम टेबल बनाओ, मैंने कहा 8 घंटे काम करते होगे,
बोला 12 घंटे की ड्यूटी, अब टाइम टेबल बना के दिखाओ कब मैं आईएएस की तैयारी करूं, अपनी आईपीएस की तैयारी करूं। और लिटरली कह रहा हूं, मुझे 3 महीने लग गए उसका टाइम टेबल बनाने में, कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने जो सीखा वो मैं आपको थोड़ी देर बता देता हूं, आपका मन उसको एक्सेप्ट करे ना करे कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सर ने कहा कि आधा घंटा टहलते हैं, सबसे अच्छी आदत है, लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग है कि स्ट्रेस का सॉल्यूशन हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है, अगर आप केवल इतना काम कर लें कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो ब्लड रेट है, जो हार्ट रेट है, वो अगर 110 के ऊपर चला जाए और आप पसीना थोड़ा सा निकाल दें, मतलब तेजी से जाए, तो ब्लड जो है ऊपर पहुंचता है। हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको स्ट्रेस रिलीज हार्मोन कहते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, और जैसे ही वो रिलीज हुआ आपको इतनी खुशी महसूस होती है। स्ट्रेस का दुश्मन खुशी होती है। स्ट्रेस खत्म करना है तो निर्वात में नहीं हो सकता कि आप ध्यान लगा लें, आध्यात्मिक हो जाए, नहीं, उसकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा। ये खाली नहीं हो सकता। निगेटिविटी और स्ट्रेस दोनों जो है खाली नहीं बैठ सकते, उसकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा बात बताऊं, सर आप क्रिकेट खेलते हैं, खेलते थे, जब आप खेलते थे तो आपको कैसा लगता था? जब क्रिकेट खेलते थे, आज बढ़िया रन बनाया, आज विकेट ले लिया, कैसी फीलिंग आती थी? उस समय लगता था संसार में इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। उसी के बारे में चर्चा होती थी, बातचीत होता था। मैम आप जब कोई किताब पढ़ती थी, तब कोई अच्छी किताब पढ़ ली और आज आपने एक 100 पेज की किताब खत्म कर दी, अब आपको कैसा लगता था? एक बहुत ही ये सॉल्यूशन हमारे अंदर है। सर अगर एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि डेली के डेली 24 घंटे आपके हैं, 24 घंटे में आप 20 मिनट तो अपने आप को दे सकते हैं, सिर्फ, जरूरी नहीं कि दें और एक बार में मत दें, बस आप 2-3 चीज कर लीजिए। जैसे सर आप वॉक करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए इन्वर्टेड एक्शन लेने की, मतलब इस फेशिया मसल्स पे खिंचाव पैदा करिए। कुछ ऐसा एक्शन, चाहे वो आप पंजों के बल आप जंप कर लें, अपने घर में डांस कर सकते हैं, कोई ऐसा इन्वर्टेड एक्शन जिसमें आपकी हार्ट रेट 110 के ऊपर पहुंच जाए और आप 15 मिनट के अंदर सिर्फ पसीना आपको निकल आए, गर्मी से नहीं, एक्शन से, सिर्फ 10 से 15 मिनट। वो कोई भी एक्शन हो सकता है। आप बॉडी को तेज तेज जो है मूवमेंट करा सकते हैं, तेज चल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई इसमें नहीं कह रहा हूं कि आप योग करें, प्राणायाम करें, फलाना करें, इससे कोई लेना देना नहीं है। नियम है कि आपके ब्रेन के अंदर वो हार्मोन सीक्रेट हो जाए। और आप मेरे कहने से आप 10 दिन ये लिख के रख लीजिए कि मैंने जब नहीं किया तो क्या रहा मेरा दिन, मैंने जब किया तो क्या रहा इसका दिन। बस आप इतना करके देख लें, आपका पहला जो स्ट्रेस लेवल है 60% आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। जैसे हम ये कहते हैं, मैंने कई पुलिस वालों से बात की, मगर मैं सब टहलने निकलता हूं, लेकिन जब आप टहलने निकलते हैं तो आप एक पेस पे टहलते हैं, आप एक पेस पे सांस लेते हैं, सोचते हुए भी जाते होंगे, कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कोई लोग मोबाइल पे भजन लगा लेते हैं, यही होता है सर, कोई रास्ते में मिल गया, दुआ सलाम भी हो गई। लेकिन उस दौरान अगर क्या आपने कभी जब एक्सरसाइज की तो क्या आपने वाकई में, मतलब आपने कभी मेजर किया कि मेरा ब्लड जो सप्लाई है वो तेज हो जाए, 20 मिनट केवल मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करूं और मुझे पसीना आ जाए, इस तरह का कोई एक्शन? उस दौरान आप, अगर आप 120 हार्ट रेट है, आप बात ही नहीं कर सकते किसी से, कर ही नहीं सकते आप केवल ब्रीद इन ब्रीद आउट, बस यही कर सकते हैं और वो पसीना आ जाए आपको, बस इतना काम करना है। जैसे आएगा आपका ब्रेन एक हार्मोन सीक्रेट कर देगा और उसको हम लोग फील गुड हार्मोन कहते हैं। यही तब होता है जब आप अपने मन का काम करते हैं। आपको आपके मन का काम मिल जाए, वही होता है, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप गाना गा रहे हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, एग्जैक्टली यही होता है। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 से 5 साल बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस को आप समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कोई समस्या है। स्ट्रेस कभी समस्या ही नहीं है। स्ट्रेस के बाद वाला फेज समस्या है। जब स्ट्रेस बिहेवियर में आ जाता है, समस्या तब शुरू होती है। वो क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। आपने कभी अपना विसरल फैट चेक कराया? हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक फैट की लेयर जमती है, कभी चेक कराया आपने? कभी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, कुछ ब्लड टेस्ट नहीं होता, एक मशीन होती है, वो आपका वेट और ये हार्ट रेट सब करके चेक कर देती है। आप कभी मौका मिले, ठीक है, आप चेक कराइएगा। आप देखने में ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या होता है, जब ये स्ट्रेस बार बार आता है तो बॉडी को एक जो मैसेज जाता है कि यार इसकी शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करो। ये क्या काम करता है, ये जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो लीवर है, हार्ट है, इनके ऊपर लेयर जमाना शुरू कर देता है,
कि कुछ गड़बड़ है, इसको कुछ जो है कुछ गड़बड़ हो रही, बार बार स्ट्रेस आ रहा है इसके ऊपर, ये ब्लड सप्लाई इसकी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको प्रोटेक्ट करो। और प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो फैट की लेयर जमा देता है, वसा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम अपनी बॉडी पे इतना स्ट्रेस ले रहे होते हैं, उसको लगता है गलत जा रहा है, धीरे धीरे एक दिन वो ऑर्गन फेलियर के रूप में हमारे सामने, जो सर ने कहा ना कि रिटायरमेंट के बाद, इन्होंने रिकॉर्ड दिया कि रिटायरमेंट के बाद वो 5 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, क्योंकि बॉडी में जो चेंज आया बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और ऊपर से देखने में आप बिल्कुल ऐसे ही लगेंगे, विसरल फैट आपका पता चला बहुत बड़ा हुआ है। तो वहां तो जीने का अधिकार जो एक आम इंसान को, वो आपको भी तो है। पहली बात तो हमारी यही है, तो वो आप करना शुरू कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो आप बार बार जो स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस जाता है डिप्रेशन में, ठीक है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि हम तनाव, कोई भी आज का व्यक्ति ऐसा नहीं, आज शहरीकरण की जिंदगी ऐसी है कि आप बिना तनाव के जी नहीं सकते, नहीं जी सकते। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपको मैं किसी शांत जगह पे छोड़ दूं, आप परेशान हो जाएंगे, करके देखिएगा। एकांत में छोड़ दूं, आप कहेंगे इससे अच्छा मुझे किसी भीड़ वाली जगह खड़ी कर दो, वो ठीक है, नहीं रह पाएंगे। आदत हो गई हमारे कान को, दिमाग को, आंखों को, वो शोर ना हो तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो अब हमें थोड़ा सा खुद पे ध्यान देना है। 20 मिनट आप अपने लिए मी टाइम निकाल लें, 20 मिनट केवल। मैं नहीं कह रहा हूं आप जिम जाएं, कतई नहीं। 20 मिनट सिर्फ कुछ भी ऐसा कर लें कि आपको पसीना हो जाए सुबह सुबह, सिर्फ थोड़ी सी स्वेटिंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। डांस कर सकते हैं आप, भजन पे डांस कर सकते हैं आप, कुछ भी जो करना चाहें, बस वो पसीना अगर आ गया तो आपके पूरे दिन में आपके सामने अगर कोई दिक्कत भी होगी तो आप उसको डील कर ले जाएंगे। अच्छा, कभी ये कोई क्षण ऐसा आया है जब आप अंदर से बहुत खुश थे और आपके सामने चुनौती बहुत आ गई थी? कभी ना कभी तो आया होगा, जब आप अंदर से फील गुड कह रहे होंगे, आपके साथ वाला कह रहा है अरे यार ये कैसे सिचुएशन से निकलेंगे, बड़ी खराब है, तो आप कह रहे अरे हो जाएगा, टेंशन ना ले। जैसे अभी सर ने कहा, फील गुड फैक्टर है। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि उस दिन आपको अच्छा लग रहा था, सब लोग कहा नहीं ये नहीं हो सकता, आपने कहा नहीं हो जाएगा यार, हम हैं ना, क्या टेंशन है। तो आप बड़े रिलैक्स मूड में थे और आपने अपनी पूरी टीम को भी संभाला और वो काम कर दिया। कभी हुआ ऐसा? सर आपसे पूछ रहा हूं, कभी नहीं कि मतलब आप अच्छे मूड में नहीं रहते आप? नहीं, जब आपने अच्छे मूड में थे तो आपके काम हो गए जो आपको मुश्किल लग रहे थे। कभी हुआ है सर आपके साथ? तो अगर ये हम डेली लाइफ में करें तो सबसे पहली बात, 3-4 साल तो हम ज्यादा जी लेंगे। पहली चीज है, हमें नहीं पता चल रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। हम ऊपर से देखने में बिल्कुल फिट है, विसरल फैट आप चेक करा लीजिए अपना, आपको पता चल जाएगा कि अंदर गेम क्या चल रहा है। ये दिमाग सबसे गंदा गेम खेलता है। ये सब कुछ होते हुए भी सामने वाले को आपसे ज्यादा कौन देखता होगा ये सब क्राइम केसेस, ये सब कुछ करा लेता है। स्ट्रेस जब डिप्रेशन में चला जाता है ना, तब इंसान का वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहीं से चीजें निकल कर आती। सबसे पहले आपको दिक्कत होने वाली है। तो एक चीज मैंने बताई कि किसी से आप बोलना शुरू करें, किसी ना किसी को पकड़ लें जो आपको जज ना करे। दूसरा, 20 मिनट अपने लिए निकाल लें, अपनी हॉबी के लिए। संडे या कोई भी एक दिन मिलता हो, आप सुबह 20 मिनट आप कोशिश करें कि अपने आप को पसीना आ जाए और अपनी हॉबी के लिए एक चीज रखें, क्योंकि आपको अपने करियर में भी ग्रोथ के मौके मिलते होंगे। केवल ये नहीं कि आपको सिर्फ शरीर का ध्यान रखना है, आपके प्रमोशन के मौके आपको आते होंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते होंगे सर, होते हैं, और वहां पे भी आपको अच्छा करना है। और जिंदगी से समझौता ना करें। पहली बात, यार हो गया जो हो गया, देखा जाएगा। और स्ट्रेस लिए बिना काम भी नहीं चलना है। जो आदमी स्ट्रेस नहीं ले सकता, यकीन मानिए वो कभी भी आगे नहीं जा सकता, और आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा। आपके पास हर दिन कोई ना कोई चुनौती आती होगी, सही कह रहा हूं सर? और उस चुनौती में ज्यादातर चुनौतियां ऐसी होती होंगी जब आपको पता ही नहीं होगा सॉल्यूशन क्या होता है। मानते हैं आप इस बात को? नहीं पता होता है। आप सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, वहां से सीखते हैं और एक जजमेंट की तरफ चले जाते हैं। बस ऐसे ही काम होता है वहां पर। तो यहां भी सेम ऐसे ही है। तो आपको सीखना है और आगे जाना है। तो दो चीजें हैं। अब एक चीज, जैसे आप ड्यूटी में अगर 5-10 मिनट आपको मिलता होगा, क्या इससे पहले जो भी स्पीकर आए उन्होंने आपको प्राणायाम सिखाया है आर्ट ऑफ लिविंग में? आप लोग करते हैं? किस तरह से करते हैं? खास सर आप लोग बताएं। प्राणायाम सिर्फ मैं 5 मिनट आपसे चाहता हूं। 5 मिनट में हम ब्रेन वेव चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट्स में। आपने ये कई बार सुना होगा कि हमारे जो सांसें होती हैं वो हमारी सबसे बेस्ट टीचर होती हैं। अगर जिसने सांस पे कंट्रोल कर लिया उसी को प्राणायाम कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे।
आप सांस कैसे लेते हैं? जब आप गुस्से में कभी रहे हैं तो आपने देखा आप सांस कैसे लेते हैं? कैसे? पेट तक सांस जाती ही नहीं है। पेट तक सांस चलेगी आपकी स्ट्रेस खत्म। स्ट्रेस यहां रहता है, यहां थोड़े ना रहता है, यहां तो बाद में स्टोर करता है। जो स्ट्रेस होता है सबसे पहले पेट में आता है। आपने देखा जब स्ट्रेस होता है तो कॉन्स्टिपेशन या पेट में गैस बनना सबसे पहले शुरू होती है। कभी महसूस किया आपने? यंग एज में हो सकता है ना पता चले, बॉडी डील कर लेती है, लेकिन जब स्ट्रेस होता है तो आपने देखा पेट में कुछ गुड़गुड़ सा होता है। किसने कभी महसूस किया है? आप लोग तो अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं देते हैं। चलो भाई, या कभी गुस्से में रहे तो गुस्से में सांस कैसे लेते हैं? आपने देखो ऐसे सीना ऐसे ऐसे ही होता है, पेट तक सांस नहीं जाती है। जितने आप तनाव में हैं, आप कैसे मेजर करेंगे? उतना ज्यादा आपकी सांसें छोटी होंगी। आप जितनी ज्यादा तेज सांस लेंगे, आप उतने ज्यादा तनाव में हैं। ये मेजरमेंट करने का। आप कभी भी बैठ के देखिए, किसी की बात पे आपको गुस्सा आ गया, आपके कलीग ने कोई गलती कर दी, बॉस ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपने नोटिस किया आप उस समय कैसे सांस लेते हैं? आपके नथुने फूल जाते हैं, बस नीचे देखते हुए जोर जोर से सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं चलो यार देखा जाएगा। ऐसे ही होता है। या कभी पब्लिक डीलिंग में कुछ गड़बड़ होगी तो अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो सबसे पहले अपनी ब्रीथ पे 5 मिनट काम कर लीजिए। करेंगे? एक ऐसी टेक्निक बता देता हूं जो बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा। ये तब भी काम कर रही थी जब अमिताभ बच्चन कंगाल हो गए थे, ये उनका भी मेथड था, और जितने गुरु हैं वो भी यही कर रहे हैं। बस 5 मिनट अगर आप टाइम निकाल लें, आप खड़े खड़े भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप करें तो मैं आपको बता दूं, ये आपके ऊपर है। सिर्फ 5 मिनट। और आप कभी भी स्ट्रेस में हो, आप सर को मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप मुझे बताइएगा 5 मिनट में आपकी ब्रेन वेव चेंज हो गई। और आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग बीटा ब्रेन वेव में रहते हैं। हमारे दिमाग की 4 तरंगे होती हैं। आपने ऋषि मुनियों के बारे में सुना है ना, बड़े शांत रहते हैं, बड़े ध्यान रहते हैं, उसको हम लोग थीटा ब्रेन वेव कहते हैं। साइंस कहता है हम लोग बीटा में रहते हैं। जब आप बोलते हैं, गाली दे रहे हैं, गुस्से में, हम बीटा में। बीटा की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। और नियम है, आप में से कोई ना कोई साइंस जरूर पढ़ा होगा, साइंस पढ़ कर आए होंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करता है। जो आपने कहा कि उम्र कम हो जाती है क्योंकि आप पूरी जिंदगी भर अपने दिमाग को हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, आप किसी अपराधी को जो है कोई सजा दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आप आध्यात्मिक होकर कहते हैं कि गहरी गहरी सांस लो। ऐसा कुछ करते हैं क्या उसके साथ? नहीं ना। फिर तो आप जो करते हैं वो आप ही जानते हैं। और उस समय अपराधी को जितनी चोट लग रही होती है, आपको शायद नहीं पता कि आपके हार्ट के ऊपर भी उतनी चोट हो रही होती है। न्यूटन का तीसरा नियम तो जानते हैं ना, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की उतनी ही उल्टी प्रतिक्रिया होती है। ये संसार का नियम है। आप किसी को अगर कोई चीज जो आपका काम है उसको सजा देना, लेकिन आपका हार्ट, आपकी बॉडी उतनी ही स्ट्रेस ले रही है। तो इससे अगर आप डेली के डेली फ्री नहीं होंगे ना तो बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी, डेली के डेली मुश्किल बढ़ जाएगी। और संसार का नियम है जिसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सरे क्या काम करता है? ये जो लाइट है ये मेरी हड्डी को पार कर सकती है? नहीं कर सकती ना। आप इसमें किसी का एक्सरे करा सकते हैं? इस लाइट में नहीं करा सकते। क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति इसकी बहुत कम है, ये किसी चीज को भेद नहीं सकती। लेकिन एक्सरे क्या होता है? जब हड्डी टूटती है तो हम एक्सरे मशीन में डालते हैं, और आपने देखा बड़ा क्लोज एरिया होता है, बाहर अंदर कोई जा नहीं सकता, कि उससे हम जब हड्डी क्या होती है, वो हड्डी को आर पार कर जाती है क्योंकि उसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग जब बीटा ब्रेन वेव में होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। और ये हाई फ्रीक्वेंसी क्या करती है? जब आपने कभी मशीन देखी है एक्सरे वाली, आप लोग तो जाते रहते होंगे, तो उसमें बड़ी भारी भरकम मशीन लगी होती है। जब वो ऑन होती है तो बहुत ज्यादा वोल्टेज खींचती, लिखा होता है 440 वोल्ट, बाहर लिखा होता है सावधानी के साथ रहे, तो उतनी ज्यादा एनर्जी खींच लेती। अब आप मुझे बताइए, आपके पास और मेरे पास एनर्जी सेम है कि नहीं है? शरीर है, ऐसा नहीं 4-6 हाथ पैर हैं, हार्ट 2 रखे हुए हैं, निकाल के किसी दिन खराब हो गया दूसरा वाला लगा लिया आयरन मैन की तरह, कुछ ऐसा है क्या व्यवस्था? है तो शरीर ही। तो मुझे बताइए, जब आप इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो कुछ समय बाद एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी सेल्स जो एनर्जी रखे हैं वो खत्म कर देगी, और जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? सारी कहानी खत्म।
सारी कहानी खत्म। ये सच्चाई है, जो सर ने कहा वो स्टैट है, ये अनुभव बोल रहा है और ये आपका डिपार्टमेंट बोल रहा है, उसकी रिपोर्ट बोल रही है कि आपका हार्ट सबसे ज्यादा खतरे में। मैं नहीं कह रहा हूं, 82% हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब आपका है। सिंपल आपको 5 मिनट निकाल लो, 5 मिनट निकाल लो बस। तो बस क्या काम करना है, बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर देना। अल्फा हमारे सीखने की ताकत कर देती है और हमारी जो एनर्जी खींच रहा है ना, उसको थोड़ी देर रोक देती है। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं। बस मैं आपको एक छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक बनाऊंगा, मन करे तो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में लेते आएंगे तो और अच्छी बात है। जब भी टाइम मिले 5 मिनट घड़ी देख के, 7वां मिनट भी नहीं, 6ठा मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 मिनट। सिंपल, आप सीधे अगर बैठ जाए, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये टेक्निक बहुत काम करती है। एक साथ 5-5 कंपनियाँ देखना, इतने बच्चों को पढ़ाना और मैनेजमेंट देखना, तो मैं बस 5 मिनट लगता है और उसमें कई बार जो है मुझे लगता है रास्ता मिल गया मुझे। सिंपली आप सीधे बैठ जाएं। हम बेसिकली जो सांस लेते हैं वो थोड़ा गलत तरीके से लेते हैं। हम जब भी स्ट्रेस होते हैं तो हम ऐसे सांस लेते हैं, और जनरली भी अभी आप बैठे थे तो आप स्लाउच करके बैठे थे, यानी टेढ़े होकर बैठे थे थोड़ा सा, तो आप जो सांस लेते हैं वो अपनी चेस्ट में लेते हैं। आपको सांस लेनी है पेट से, यहीं से सारी प्रॉब्लम, आपने सुना होगा बाबा रामदेव चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सभी समस्याओं की जड़ कहाँ है, पेट में। और ये तब होता है जब स्ट्रेस जो है, ऑर्गन जो है स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, उसको लगता है कि आप खतरे में। तो सिंपली 5 मिनट की एक टेक्निक बताऊंगा, कभी भी आप चाहे खड़े हैं चाहे बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप बैठ के करें। सिंपल आपको करना क्या है, ये अपना हाथ जो है ये अपने एब्डोमेन यानी पेट में रख लें, ठीक है। आपको पता है कि आपके हार्ट, जो आपका फेफड़ा है, फेफड़ा का क्या काम करता है, मैं बता दूं ताकि आप किसी चीज़ को समझते हैं तो स्वीकार करते हैं, लॉजिक ज़रूरी है। तो आपको पता है कि आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा हमारे डायफ्राम के अंदर होते हैं, ये तो आप जानते होंगे, यानी पेट के ऊपरी हिस्से में। हम जब सांस लेते हैं तो लगभग 1/3 फेफड़ा कभी इस्तेमाल नहीं करते, और जो चीज़ इस्तेमाल ना की जाए उसका क्या होता है, खराब हो जाती है, ठीक है। हमारा शरीर है, आपने देखा होगा हमारी आंखों के आगे एक पुतली का हिस्सा होता है, ये कभी हम जब पानी में रहा करते थे तब ये हमारे ऊपर एक झिल्ली होती थी, जैसे मेढक में होती है, लेकिन आज हम स्थल पर हैं, हम मैमल्स हो गए हैं, तो ये क्या हुआ, अब ये यूज़ नहीं होती तो क्या हो गया, अब किनारे एक बेकार सी पड़ी हुई है। ऐसे ही आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, जब हम कभी घास खाया करते थे, जानवर थे, तब उसका काम था सेलुलोज को निकालना। आज अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स हमारे शरीर का वो अंग है जिसका अब कोई इस्तेमाल नहीं रह गया, दर्द होता है डॉक्टर ऑपरेट करके उसको निकाल देता है। तो सिंपल सा फंडा है, 1/3 फेफड़ा हम इस्तेमाल ही नहीं करते और ऑक्सीजन हमारे दिमाग तक पहुंचती नहीं, और ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये पूरे शरीर की ऑक्सीजन का 20% अकेले ले लेता है, 20%। सबसे बड़ी मशीन है ये दुनिया की। और अगर इसको एनर्जी नहीं मिलती, अगर आपने सांस इसको नहीं दी, ऑक्सीजन जो कि आप नहीं देते हैं, स्ट्रेस लाइफ का सबसे बड़ा शुरुआत है। आप अगर सही तरीके से सांस लेना सीख जाएं, आपको कहीं ना योग करने जाना है, ना कोई और तरीका काम करना है, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे काम करना है। सिर्फ आप इसको सप्लाई दे देंगे, स्ट्रेस खत्म, अपने आप रील कर लेगा। आप अभी करके देख लें, लगे हाथ 5 मिनट। सिंपल, आप कभी भी, चाहे आप सीधे बैठे हों चाहे कहीं भी हों, सिंपल जो है ब्रीदिंग करने का तरीका ये है कि आप जब सांस लें तो ये दोनों मूवमेंट मत करिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। आप चाहे गिनती के साथ या इनहेल और एक्सहेल के साथ कर सकते हैं, और धीरे धीरे सांस लेना है, आंख बंद करनी है, सांस को अपनी नाक से अंदर जाते हुए देखना है, पूरा एकदम इस तरह से जा रही है, थर्ड आई यानी तीसरी आंख से होते हुए, और हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे पेट में पहुंच रही। बस आपको विजुलाइज करना है कि आप किसी नीली रोशनी को अंदर जाते हुए देख रहे हैं, और सांस यहाँ स्टोर नहीं करनी है, चेस्ट में स्टोर नहीं करनी है। आपको कहाँ स्टोर करना है, ये पेट जब सांस लें तो ये बाहर की तरफ फेंके, ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो देख लें, आप जब सांस लें तो बिल्कुल झटके से नहीं, आराम से आंख बंद करें, मेरा पेट ऊपर की तरफ जा रहा है, हाथ इस पे रख लें ताकि आपको शुरुआत में मदद मिले। बाहर की तरफ जा रहा है, सांस भी आप कहाँ से छोड़ेंगे, आप यहाँ से छोड़ेंगे, यानी पेट अंदर जा रहा है, चेस्ट में मूवमेंट नहीं होगी, सांस यहाँ आएगी नहीं, 1/3 डायफ्राम में जाएगी। आप नीचे की तरफ उसको फेफड़े को खींचेंगे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाए। चलिए एक बार फिर से मुझे देखिए, सिंपल सा आप देखिए, पेट फूल रहा है, मेरे चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मैंने इसको ब्लॉक कर, यहाँ से सब सांस मेरी जो है वो पेट के अंदर जा रही है, और उसी तरह सांस छोड़ दीजिए, 10 से शुरू करें, 1 तक आना है, एक्सहेल। बस एक बार शुरू करिए, आंख बंद सभी लोगों की, एकदम बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, सीधे खड़े हो जाइए, एकदम बैठ जाइए, और सांस को जब लें तो आप चेस्ट का मूवमेंट ना करें, आंख बंद करके पेट के ऊपर हाथ रखिए, पेट के ऊपर ऐसे,
एब्डोमेन, इसको एब्डोमेन ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। सांस जब लें तो पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए, फिर उतनी ही सेकंड में आप बाहर छोड़ें और पेट को दबाइए, चेस्ट में कोई मूवमेंट ना हो। आंख बंद, आपने पेट को अंदर खींच रखा है, छोड़िए, रिलैक्स होकर छोड़ दीजिए। सर अभी आपकी एज है, अभी आप स्ट्रेस डील कर लेंगे, थोड़ा समय बीतने दें पता चलेगा स्ट्रेस क्या होता है। हैं? कितने लोग ईमानदारी से बताइए कर पाए? कितने लोग 10 से 1 तक आ पाए? ऑनेस्टली बताइएगा। बीच में ही रास्ता भूल गए होंगे, जैसे 3-4 तक पहुंचे होंगे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मन बताइए, हुआ ऐसा? 2 चीज़ें हुई इसमें। इसका मतलब है आप ज़्यादा देर तक अपनी सांस पे फोकस नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन की गोलियाँ, हाइपोथैलेमस की गोलियाँ, डॉक्टर भारी भारी गोली देता है कि सुबह खा के निकलना घर से, और खानी पड़ेगी आपको खानी। कभी आप डिप्रेशन के मरीज से मिलिए, देखिए उसकी क्या हालत होती है। उसको पूरे संसार में खाली परेशानी परेशानी दिखाई पड़ती है, उसको लगता है कुछ नहीं है। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप 5-10 मिनट, 5 मिनट हार्डली। कितने लोग 10 से 1 तक पहुंच पाए? ईमानदारी से बताइएगा। बहुत से लोग स्ट्रेस ले रहे थे, यकीन मानिए, जिन्होंने अपने, आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, सर आप बहुत रिलैक्स लग रहे थे मुझे, और आप बहुत अंदर ही अंदर स्ट्रेस हैं, और मेरे कहने पे आप एक बार प्लीज़ विसरल फैट चेक करा लीजिएगा अपना, देख लीजिए कितना फैट आपके ऑर्गन्स लेके बैठा हुआ है, एक बार चेक करा लीजिएगा। ज़्यादा उसमें कुछ खून नहीं निकलता है, सिंपली एक मशीन होती है, एक कोई भी फिजिशियन जो है वो कैलकुलेट करके बता देगा कितना अंदर मामला है। हमारी 2 बॉडी होती है। आपकी एज कितनी है सर? अगर आपका विसरल फैट बढ़ा होगा या आपका, तो आपकी एज 50 तक होगी अंदर। 2 तरह की, एक ऑर्गन की एज होती है और एक हमारी एज होती है। और फीमेल्स के केस में स्पेशली, क्योंकि उनके लिए तो परिवार में उनका स्वास्थ्य सबसे नीचे होता है, पूरी दुनिया का स्वास्थ्य आपके लिए कुछ नहीं है। आप अपना ध्यान खुद रखिए। एक बार फिर से करते हैं, लेकिन फिर से तरीका बता दे रहा हूँ, इसको हल्के में ना लें, ठीक है। भूल जाइए थोड़ी देर वर्दी को, भूल जाइए अपने जो समाज परिवार में आप अगर हैं, तो आप अपने परिवार वालों से भी अच्छे से बात करेंगे, आप सोसाइटी में भी अच्छे से बात करेंगे, और अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभाएंगे। आप परेशान हैं तो फिर सब कुछ बेकार है, तो आप खुद पर ध्यान दे दीजिए। और 5 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। सिंपल, फिर से बता रहा हूँ हमें कैसे करना है। आपको अपनी सिर्फ सांस पर ध्यान रखना। आपने जब आंख बंद की, मुझे बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ? आपका दिमाग कहाँ कहाँ नहीं गया? काम पर गया, ड्यूटी पर, चीज़ों पर। 10 से 1 तक कौन पहुँच पाया ईमानदारी से? अपनी ब्रीदिंग में कोई नहीं पहुँचा। शक्लें बता रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देता हूँ, आप इतने तनाव में थे, अपना चेहरा देखते। जब योगी जब कोई ध्यान लगाता तो उसके मुस्कान आ जाती है। आपकी सारी ताकत यहाँ थी, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी बॉडी इतनी खिंची हुई थी। सर आप 2 बार सीधे हुए कुर्सी पर, आप थोड़ी देर बाद भूल गए आप कहाँ हैं। मैं बता रहा हूँ, सर पीछे बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। 50 के बाद में आदमी किसी लायक नहीं रहता। अरे कोई बात नहीं है। हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री 50 से कम उम्र का नहीं था। राजीव गांधी वो तो गद्दी मिली, सारे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को यहां तक पहुंचाया वो सब 50 के ऊपर थे सर। 50 के बाद ही वो देश के काम आए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जितनी भी हायर पोस्ट पे आपके यहाँ, जितने भी आपके कमिश्नर हैं, डीजीपीज हैं, कोई 50 के अंदर नहीं है सर। हाँ, क्या चीज? जो उन्होंने मतलब उनका रख रखाव है बॉडी का, उनके हिसाब से वो सही है। हमारे लिए बॉडी के लिए रख रखाव नहीं है, और काम इतने, ये हमें करना है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ऑफिसर्स के पास काम नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, लबासना जहाँ IAS ऑफिसर ट्रेनिंग होती है, छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ सर, ठीक है। आप कोई भी कपड़ा, मान लिया आपने ये पहन लिया, ये वर्दी सुबह पहन ली, आप शाम तक वही पहन के रहोगे, ठीक है। मेरी बहनोई दोनों IAS हैं तेलंगाना कैडर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, इतना प्रोटोकॉल होता है सर, दिन भर में 5 बार कपड़े बदलने होते हैं। खाना खाने का कपड़ा अलग है, और क्लास जाने का कपड़ा अलग है, PT करने का कपड़ा अलग है, फिर क्लब में जाने का कपड़ा अलग है, धोने नहीं पड़ते ना, सब करना पड़ता है सर। अभी बताइए, आप मुझे बताइए, जैसे आप दिन भर दौड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है, आप फील्ड में रहने काम कर रहे हैं, टेंशन पड़ी ना, अगर फील्ड में जा रहे हैं, लोट पोट उगाए, धोने, बलियां धोने, फिर फर्दी लगाने। अच्छा सर ये बताइए, अच्छा बताइए, आप सुबह कितने बजे निकलते हैं? सुबह कितने बजे निकलते हैं घर से? मैं 4 बजे उठता हूँ।
और रात में घर तक पहुंच जाते हैं? ठीक है। आप सर किसी को टेंशन नहीं है, काम साल की एज है, हाँ। सब खुश है। हम 10वीं पास है साहब, हम 10वीं पास है, हमारी 1 लाख रुपए तनख्वाह, क्या टेंशन। गाड़ी से आते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छी वर्दी पहनते हैं। नहीं, सब है। देखिए, सबको लगता है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि दूसरे की रोटी में हमेशा घी ज़्यादा लगता है। खुश है सर, सब खुश है। 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स है हमारी, 8 घंटे। तो हमें खुश रहना है। किसको ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से करें और एक बार फिर से 10 से 1 तक आने की कोशिश करिए। फिर से कह रहा हूं, चेस्ट में सांस नहीं लेनी है, कंधा नहीं झटकना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। 5 मिनट आपके लिए कितना भारी पड़ रहा है आप अंदाजा लगे। और आप सर पहले थोड़ा रिलैक्स करिए, भूल जाइए आप सलमान खान है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। और आप देखिए, एक नीली रोशनी अंदर जा रही है, आपको एनर्जी दे रही है, और अंदर की निगेटिविटी आप सांस के साथ बाहर निकाल रहे हैं। ना तो झटके से सांस लेना है, ना आपको चेस्ट को टाइट करना है। देखते हैं कितने लोग 10 से 1 तक आ पा रहे हैं। सर भी सामने खड़े हैं, आप भी देखिए सर चेहरे पे क्या भाव आता है। आंख बंद, सांस को आप यहां नोस्ट्रिल, इसको हम लोग नासिका कहते हैं, इससे आप प्रवेश करते हुए देखेंगे आंख बंद करके, इसको मन की आंख से देखेंगे और उसको यात्रा के साथ आप जाएंगे। चलिए एक बार पेट पे हाथ रखिए और हाथ को पेट से बाहर करने की कोशिश करिए। चेस्ट नहीं मूवमेंट करेगा। मैं देखता हूं कौन कौन चेस्ट मूवमेंट कर रहा है। बाहर और बाहर और बाहर, बहुत बढ़िया। अब सांस को धीरे धीरे छोड़िए, अंदर आइए और अंदर, पूरा सांस खाली कर, निगेटिविटी सब बाहर फेंक दीजिए। बहुत बढ़िया। अब सांस लीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। इसको टाइट मत करिए, इसको ढीला छोड़िए, इसको ढीला छोड़िए। जस्ट हाँ, आप हाँ लीजिए, तनाव को छोड़ दीजिए। अब फिर सांस छोड़िए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स होइए। आप बिल्कुल कुछ बहुत अंदर ही गड़बड़ सोच रहे हैं आप, आपके दिमाग की सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स करना है। धीरे धीरे सांस को आते और जाते देखिए। कि भौहों को रिलैक्स करिए, बहुत तनाव में हैं आप, बिल्कुल रिलैक्स। सर सीधा करिए, बिल्कुल ध्यान से। इतना स्ट्रगल क्यों, इतना स्ट्रगल क्यों? इसको इतना टाइट करने की क्या ज़रूरत है? छोड़ो, ढीला छोड़ो शरीर। अब पेट से सांस लो, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए। इसको स्ट्रगल मत करो, उसको बिल्कुल पेट पे, यहाँ पे बिल्कुल सांस नहीं आनी चाहिए। पेट पे सांस ले जाओ, पेट को खींचो, हाथ को बाहर करो। बहुत बहुत स्ट्रेस में हो, बिल्कुल रिलैक्स। जो लोग कर चुके हैं 2-3 बार और करें, अगर कोशिश करें, अच्छा लग रहा हो तो। सर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? रिलैक्स करो, पहले इसको रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स करो। यहाँ नहीं सांस जाएगी। अरे सांस लेना धीरे धीरे, आराम से, पलथी मार के करिए। सर आप ड्यूटी में है ना, आप कुछ नहीं, चुपचाप अपना खड़े हो जाइए किनारे, एक दीवार का सहारा लेके। ऐसे में हम लोग ऐसे ही खड़े होते ना। आप मुझे बताइए किसने किया, ईमानदारी से किसने किया? जितने यूथ थे ना,
सबकी हालत ख़राब हो गई है। सॉरी टू से, लेकिन आप बहुत स्ट्रेस में हैं सर। आप सांस यहाँ तक नहीं ले जा पा रहे हैं, आप भी नहीं ले जा पा रहे हैं। आप ये आपके जो शोल्डर ब्लेड्स थी इतनी टाइट थी आपकी, जिसकी कोई हद नहीं। अब क्या चल रहा होगा आप ही जानते हैं। आप बहुत कुछ, आप ये देख रहे थे कि लोग आपको देख रहे हैं, चल रहा था कुछ ऐसा दिमाग में, है ना? आप कॉन्शियस थे कि लोग क्या देख रहे होंगे आपके बारे में, आप कैसी लुक्स आपकी आ रही होंगी, क्या ऐसा? सॉरी, आप रिलैक्स होइए। किसने किसने किया? आप भी सर स्ट्रेस में हैं, थोड़ा इसको प्रैक्टिस में थोड़ा सा ले आइए। किसने किया? सर आपने सेकेंड टाइम में बहुत अच्छा किया, वंडरफुल। सर आप लोग तो खैर मास्टर हैं। तो कैसा लगा मुझे ईमानदारी से बताइए? ब्रेन वेव्स में कुछ चेंज आई हल्का सा? जिन्होंने, कितने लोग 10 से 1 तक पहुंच पाए? 10 to 1 बिना भटके। 2 तरीके से करिएगा, 10 से 1 तक या 20 से 1 तक आने की। जैसे पहले 10 से 1 तक शुरू करिए, फिर 20 से 1 तक। ये कहीं भी कर सकते हैं आप। जैसे सोफे पे गए, पानी पिया, चुपचाप बैठ के सांस ले लिया, तुरंत बीटा ब्रेन वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्फा में। तुरंत क्विक होता है ये। यानी आप अपनी एनर्जी बचा ली। जैसे बैटरी होती है ना, पावर सेविंग मोड में डाल देते हैं, अपनी बॉडी को आप पावर सेविंग मोड में डाल देंगे तुरंत के तुरंत। कभी भी आपके ऑफिस में भी कोई दिक्कत आ रही, बोले 5 मिनट, बस 5 मिनट सांस लिया, एकदम रिलैक्स। 20 से 1 पर आने की कोशिश करें। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग 20 से 1 तक आ गए वो अपना पूरा दिन सही निकाल ले जाएंगे। रीज़न है कि जैसे ही आप 10 से 1 पर, किसने कोशिश की थी 10 से 1 पर आने की? किसी ने 10 से 1 पर आने की कोशिश की थी? 3-4 आते आते दिमाग कहीं और पहुंच गया होगा। पता नहीं कितनी चीज़ें खींच ले जाती हैं, कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गए। और जैसे पहुंचे होंगे, अचानक से आप सांस लेना भूल गए होंगे। अचानक से आपकी सांस कहाँ? नॉर्मल, जैसे हम चेस्ट में ब्रीदिंग करते हैं वहीं आ गई। अचानक से कुछ रिलैक्स महसूस हो रहा है? चाहे 5 से 1 तक एक बार फिर से करके देखते हैं। और सर आप ठीक है, यहाँ स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, नियम है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। सर इस बार बिल्कुल पेट से आप गुब्बारा फुलाइए। आप ये सोचिए इसका पेट को गुब्बारे की तरह फुला देना। ये कॉन्शियस है, कहीं कोई देख ना ले इनकी टमी। अरे कोई नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर चलिए सांस लीजिए। सर आप गर्दन पे जो है जोर दे रहे हैं, पहले रिलैक्स होकर बैठिए सर। बिल्कुल ये एकदम ये रिलैक्स होना चाहिए, यहीं समस्या की जड़ शुरू होती है। चलिए एक बार फिर से, लास्ट 5 to 1 आना है, सांस को देखते हुए। सर चेस्ट को ढीला छोड़िए, ये चेस्ट तन रहा है। पेट 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 भूल जा रहा है, दिमाग भटका के ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले गया दिमाग। और सर, और बलून है पेट में, एकदम गुब्बारा फुलाना है पेट का। यहाँ पर ये जब फूल जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए आपको बहुत बेनिफिट होंगे इसके। बुलाइए सर। देखिए मेरा हाथ ढकेलिए सर, आप ढकेलिए, छोड़िए अपने हाथ, आप मेरा हाथ, हाँ और अब छोड़िए, अंदर ले जाइए सांस। ये बिल्कुल नहीं मूवमेंट होना चाहिए। चलिए सर, बहुत बढ़िया। अब फिर से, बहुत बढ़िया, शाबाश। वंडरफुल। तो रिलैक्स हो गए, कैसा लग रहा है? अभी भी आप स्ट्रेस में हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करके करिए। सिर्फ 5 मिनट लगता है इसमें। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अपने जो बीटा ब्रेन वेव्स हैं उसको अल्फ़ा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जाते जाते एक चीज़ बता रहा हूँ, जो कि ये सब कोई हमारी भारतीय परंपराओं में ये सब चीज़ें नहीं है, मैं किसी और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो ये हो गया, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और आप भटक रहे थे, और जब आप भटक रहे थे तो सर सामने खड़े हैं, कई लोगों के कंधे तने हुए थे, चेस्ट में सांस जा रही थी, हो रहा था। अभी भी आप फ्री नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप फ्री नहीं करोगे खुद को, तब तक ये तनाव रहेगा वहीं। और जिन लोगों ने कर लिया, मुझे बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको? लग रहा है कुछ हल्का सा रिलैक्स? अब बॉडी के बारे में बताता हूँ।
जब आप सोने जाएं एक छोटा सा काम कर लें, लेकिन कोशिश करें अकेले में ही करें, ठीक है। हमारे इस पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा दिन भर में तनाव आता है। जैसे अभी आपने अपने दिमाग पे काम कर लिया, आप दिन में 5 बार करना चाहें, 6 बार, जब भी आपको 5 मिनट का टाइम मिले, खाना खाने से पहले तो ज़रूर करें, ज़रूर खाने को 5 मिनट रख दें, सिर्फ सांस ले लें, क्योंकि हमारी बॉडी उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करती। आप बहुत तनाव में खाना खाते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, इसको नाद कहते हैं, ठीक है। नाद हमारे शरीर में ये ऊर्जा जो आपने पैदा की है, ये फ्लो करने के लिए, आप दिन भर जो तनाव में रहते हैं उससे मुक्त होने के लिए नाद बताता हूँ, ठीक है। स्वर आप जानते हैं, थोड़ा साइंस में जानते होंगे कि वाइब्रेशंस होती हैं, रेजोनेंस बोलते हैं उसे। इसका हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप चाहें लेट कर या बैठ कर अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में जो ये तनाव जमा हुआ है ये टूट जाएगा और आप बहुत अच्छी ना सिर्फ नींद ले पाएंगे, आप शांत भी हो पाएंगे। बस आपको करना है, मेरे साथ आपको सिंपल करना है। नाद का मतलब होता है एक हुंकार की आवाज़ निकालनी है, लेकिन ये वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में जाना चाहिए। मेरे साथ सिंपल सा एक छोटा सा काम कर लेते हैं, आप बैठे बैठे कर लीजिए, ठीक है। आप अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे लगाने की कोशिश करिए और मुंह बंद करके थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स होकर आप जो ओम है या हूम की आवाज़ है, जो भी आप करें, आपका कोई भी रिलीजन से डजेंट मैटर, आपको नाक से हुंकारना है और इतना हुंकारना है कि पूरे शरीर में आपको वाइब्रेशंस महसूस हो। और अगर ये वाइब्रेशंस, 2 नियम बता दे रहा हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए, आप आज से खुद के डॉक्टर हैं। अगर ये कमर के ऊपर तक है, नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब आप बहुत स्ट्रेस हैं। और आपका हुंकार अगर दिमाग से लेकर पैर तक जा रहा है तो इसका मतलब आप अंदर से रिलैक्स हैं। अब अपने आप को खुद चेक कर लीजिए। सिंपल इसमें करना है, आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, लेट अगर आप मान लीजिए बिस्तर पे जा रहे हैं, उससे सिर्फ 2 मिनट आपको करना है, 2 मिनट ज़्यादा नहीं। गहरी सांस लिया और मैं बताता जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, अपना सारा गुस्सा निकालना है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ आवाज़ में। अभी जब मैं बोलूँ तब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, मतलब किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है लेकिन नाक से, मुंह बंद है आपका और थोड़ी आपकी नीचे की तरफ लगी हुई है, और जो वाइब्रेशंस है ना उसको अपने शरीर के अंदर जाने दीजिए। ये आपके सारे तनाव को, जैसे आप शीशा तोड़ देते हैं, आपके तनाव को तोड़ देगा और पूरी बॉडी आपके। और देखिएगा, मुझे बताइएगा कितने लोगों को पैर के निचले हिस्से तक ये झंझनाहट गई है, सर के पिछले हिस्से तक अगर चली गई है तो आप फील, मतलब आप रिलैक्स हैं। नहीं जा रही है, इसका मतलब आपके अंदर तनाव बड़ा गहरा बैठा है। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं 1 2 3 बोलूँ तब पहले सांस गहरी लें, थोड़ी को लगाएं, ठीक है, बंद बनाएं, इसको बंद बनाना कहते हैं, ठीक है। ये जो चिन्ह है इसको थोड़ा नीचे की तरफ लगाएं, हाँ, लॉक करें इसको। गहरी सांस लेके बहुत जोर से हुंकार भरें पूरी सांस के। मुंह नहीं खुलना चाहिए। 3 बार। पूरी सांस भरें, एक बार और। और कस के, गुस्से से सारा गुस्सा निकाल दीजिए। किसी के ऊपर गरज रहे हैं आप, अब आंख मत खोलिए, बिल्कुल शांत। शांत, आंख बंद। इस वाइब्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर जाने दें। अब आप चाहें तो आंख खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है ये मुझे बताएं। कहाँ कहाँ वाइब्रेशन आपको लगी? अगर सर के पीछे तक गई है तो इसका मतलब आप रिलैक्स रहें। अगर जैसे आप, क्या चीज़ है जो आपको इतना खींच रही है, मतलब पोस्चर में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस पर, आप
थोड़ा सा यहाँ से आप बहुत ज़्यादा तनाव दे रहे हैं अपने आप को, इसको ढीला करिए, नहीं तो ये आगे चलकर स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? और पूरी गुस्से से, मतलब पूरी ताकत, जो गुस्सा करना है तो उस पर निकाल दीजिए अपना सारा गुस्सा। अब कैसा लग रहा है सर? ये वाइब्रेशंस आपको कैसी लग रही हैं? इसको नाद कहते हैं, और इससे आपकी जो ऊर्जा है वो फ्लो फ्री करेगी पूरी बॉडी में। किसकी सर के पीछे किसको वाइब्रेशन महसूस हुई? किसी को? सर के पीछे यहाँ पे हल्का, और किसी को? सर, सर के पीछे, सर आपको नहीं, यहाँ पर खास खिंचाव होता है, यहाँ पर और पैर में। किसको सर के पीछे और पैर में आई? पैर में आई, सर के पीछे। इसका मतलब है ये हिस्सा तनाव में है, क्योंकि हम दिन भर खड़े रहते हैं, झुककर काम करते हैं। यहाँ जो ये जो हिस्सा होता है ये हमारे दिमाग और हमारे मेरुदंड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टर होता है। और जब ये कनेक्टर में जब तनाव होता है तो सबसे पहले हम एक अजीब सा, जिसे कहते हैं चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। सबसे पहला हमारा, अगर आपके स्वभाव में कभी भी चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप समझिएगा कि ये चीज़ स्ट्रेस हो गई है। इसको फ्री करना ज़रूरी है। जब भी मौका मिले गर्दन को मूवमेंट हल्का हल्का कराते रहिए। ये कितना मिनट, मुझे 1 मिनट से भी नहीं लगा समय। ये क्विक तरीके हैं, आप अकेले बैठ के कभी भी कर लेंगे। आपको इसके बाद कैसा लगा? जब ये नाद आपने कर लिया उसके बाद आपको लगा कि शरीर कुछ अजीब सा हल्का हो गया, और यकीन मानिए आप अगले 1 घंटे तक आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, कोई आपको टेंशन नहीं है। और दोनों कामों में मिला के 6 मिनट टोटल लगा है। 5 मिनट मैंने ब्रीदिंग कराई, 1 मिनट का नाद, 6 मिनट तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप खुद, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपको ही पता है कि अगर कोई गलती हो गई तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बिल्कुल फोकस है, और अपने घर में भी सबको सिखाइए। और हमें कहीं, अभी आप अपने खुद के डॉक्टर, और अगर आपके पास प्रैक्टिस करके देखिए, सर के थ्रू मुझे बताइएगा, 10 दिन करके देखिए, आप मुझे खुद कहेंगे यहाँ मुझे वाइब्रेशन महसूस हुई। और जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन आपको यहाँ महसूस होगी उतना ही आप धीरे धीरे अपने तनाव को तोड़ ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस प्रैक्टिस को करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर ऐसा कोई प्रश्न है, बोलना सीखिए कम से कम थोड़ा सा, नहीं तो तनाव बढ़ता जाएगा। और आपकी स्माइल बहुत प्यारी है सर, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला।